श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष कर्क राशिफल नवंबर 2023 का संपूर्ण चर्चा विवरांत लेकर के जानेंगे कर्क राशि वालों के लिए नवंबर 2023 का महीना किस तरह से बीतेगा, किस तरह से रहेगा। तो शुरुआत करते हैं मित्रों, इस महीने में कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे और उसके बाद आगे की चर्चा शुरू करेंगे। शुक्र का राशि परिवर्तन 3 नवंबर 2023 को होगा और शुक्र आपके तृतीय भाव में कन्या राशि में गोचर करेंगे। इसी भाव में केतु भी स्थित रहेंगे और केतु भी इसी भाव में यानी कि इसी राशि में गोचर करेंगे। शुक्र का एक और राशि परिवर्तन 30 नवंबर 2023 को होगा और शुक्र आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, स्वराशिगत हो जाएंगे। यहाँ पे शुक्र मालव्य नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाएंगे। बुध का राशि परिवर्तन 6 नवंबर 2023 को होगा और 6 नवंबर 2023 से बुध आपके वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे पंचम भाव में। 16 नवंबर 2023 को इसी भाव में, इसी राशि में मंगल स्वराशिगत होकर के अपना राशि परिवर्तन करेंगे और वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे, गोचर करेंगे। 17 नवंबर 2023 को सूर्य भी इसी भाव में, इसी राशि में गोचर करेंगे और सूर्य और मंगल की एक साथ युति होने से महापराक्रम नाम का राजयोग बनेगा। बुध और सूर्य की एक साथ युति होने से बुध आदित्य नाम का राजयोग बनेगा। 27 नवंबर 2023 को बुध पुनः राशि परिवर्तन करेंगे और आपके छठे भाव में संचरण करेंगे और बुध द्वादश के स्वामी यहाँ पे बनेंगे, तो ऐसे में विपरीत नाम का राजयोग भी यहाँ पे बनेगा। शनि अष्टम भाव में स्थित रहेंगे, कुंभ राशि में गोचर करेंगे, तो शनि से भी विपरीत नाम का राजयोग बनेगा। राहु आपके नवम भाव में रहेंगे मीन राशि में, गुरु आपके दशम भाव में स्थित रहेंगे मेष राशि में, जो कि अपने आप में शुभ परिणाम आपको देंगे। तो मित्रों, मैंने विस्तार से आपको बता दिया कि कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें, ताकि जो भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में प्रदान करें वह जानकारी आप बहुत अच्छे से समझ पाएँ, जान पाएँ। ये जो राशिफल आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये राशिफल चंद्र राशि पे आधारित है। तो शुरुआत करते हैं मित्रों आपके स्वास्थ्य से। स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें इस महीने में समाप्त होंगी। इस महीने में आप देखेंगे स्वास्थ्य को लेकर के कोई भी समस्या से अगर आप कुछ समय से गुजर रहे हैं या उससे बहुत ज़्यादा कष्ट में हैं, तो दिक्कतें आप धीरे धीरे ख़त्म होती हुई दिख रही हैं। बदन दर्द हो गया, आपका शरीर में किसी तरह की कोई समस्या है, पेट से संबंधित दिक्कतें या उदर रोग है, या आपका हमेशा बुखार खांसी जुकाम रहता है, इससे निजात अब आपको मिलेगी। आपका आलस्य दूर होगा। इस समय में आपका स्ट्रेस, एंग्जाइटी और किसी भी तरह से अगर आपका मन काम काज करने को लेकर के नहीं लगता है या कहीं ना कहीं आप काम करने की इच्छा रखते भी हैं किंतु हिम्मत ही नहीं हो पाती है कि आप वो काम करें, वो शरीर में एनर्जी नहीं आपको मिल पाती है, ताकत की बहुत ज़्यादा कमी है, इस कारण से आप आगे काम काज नहीं कर पाते हैं। तो धीरे धीरे इस समय में स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा होगा, स्ट्रेस फ्री रहेंगे, टेंशन नहीं रहेगी और हंसी खुशी से ये महीना आप बिताएंगे। कहीं ना कहीं पहले के समय में, इस समय में अगर देखा जाए तो आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर के स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा होने वाला है। वहीं मित्रों, इस समय में आर्थिक पक्ष आपका बहुत ज़्यादा मजबूत होगा। आर्थिक स्थिति इस समय में मजबूत आपके सूर्य करेंगे, बुध करेंगे, मंगल करेंगे, शुक्र की स्थिति क्योंकि बहुत अच्छी होने वाली है तो वो करेंगे। तो ऐसे में फाइनेंशियल तौर से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं से आकस्मिक धन की प्राप्ति हो सकती है। इस समय में अगर आपको जॉब नहीं है तो जॉब आपको मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर में अगर आपने किसी कंपनी में इंटरव्यू दे करके रखा है तो उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप 17 नवंबर 2023 से कोई नया इंटरव्यू देते हैं तो उसमें आपका सिलेक्शन डेफिनेट है। इसके अलावा सरकारी नौकरी को लेकर के अगर आपने कोई एग्ज़ाम दे करके रखी है और उसका रिज़ल्ट इस महीने में आता है तो उसमें सिलेक्शन आपका पक्का है। या आगे आने वाले समय में आप कोई एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें भी
आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा जॉब अगर आप पहले से कर रहे हैं किंतु उस जॉब में आप खुश नहीं हैं और कहीं ना कहीं जो मैं देख रहा हूँ उस जॉब में स्ट्रेस ज़्यादा है, उस जॉब में वर्कलोड ज़्यादा है, उस जॉब में कहीं ना कहीं ऑफिस पॉलिटिक्स हावी है, बहुत ज़्यादा है और इस कारण से आप स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पेनफुल वाली स्थिति है आपके लिए और कहीं ना कहीं मन आपका विचलित रहता है, भयभीत रह रहा है और क्योंकि ऑफिस पॉलिटिक्स के कारण से आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी रहते हैं। तो ऐसे में जॉब चेंज के योग भी पूर्ण रूप से बने हुए हैं मित्रों। और जो जॉब चेंज होगी वो एक अच्छे पैकेज के साथ आपकी जॉब चेंज होगी। हालांकि इस समय में आप जिस कंपनी में जिस ऑफिस में काम करते हैं वहाँ पे आपकी प्रशंसा भी होगी, आपके जो कलीग्स हैं, आपके जो अधिकारी लोग हैं वो भी आपकी तारीफ़ करेंगे, आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है, कोई उपहार आपको वहाँ पे दे सकता है। इसके साथ साथ इस समय में जॉब में प्रमोशन के योग भी बन रहे हैं मित्रों। प्रमोशन को लेकर के अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छा समय ये हमें दिख रहा है और जॉब में चेंज के योग काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो। अगर आप चाहते हैं कि आपके जॉब का ट्रांसफ़र हो जाए और मन चाहे जगह पे आप पोस्टिंग अपना करवाना चाहते हैं तो ऐसे में योग पूर्ण रूप से बने हुए हैं। एक बार आपको फिर से इस प्रक्रिया में आगे बढ़ना चाहिए, आपको ज़रूर जॉब में ट्रांसफ़र होगा, जॉब चेंज होगा। इसके साथ साथ आप देखेंगे पहले से आपकी जॉब में काफ़ी तरक्की दिख रही है, आपकी आय इनकम जो है वो भी बढ़ सकती है। वही इस समय में वर्कलोड जो है वो आपका कम होगा, स्ट्रेस में कमी आएगी और जो चिंता आपको जॉब को लेकर के उसमें भी कमी आती हुई दिख रही है। इसके साथ साथ मित्रों ये समय आपके व्यापार के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय में आपके व्यापार में आपको लाभ मिलेगा, व्यापार में पहले से ज़्यादा तरक्की आपको मिलेगी, व्यापार में आपको पहले से ज़्यादा बढ़ोतरी मिलेगी। आप देखेंगे मित्रों कि अगर आपका व्यापार लॉस में जा रहा है, आपका व्यापार में बहुत ज़्यादा परेशानियां आपको देखने को मिल रही हैं तो उसमें अब आपको कमी देखने को मिलेगी और व्यापार पहले से तेज़ी के साथ आपका आगे बढ़ेगा और उसमें काफ़ी प्रॉफिट भी मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके व्यापार में लाभ मिले आपको या आप दूसरा व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो इसके लिए भी बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। इस समय में आप अगर कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, जैसे आप घर बेचना चाहते हैं, फ्लैट प्लॉट बेचना चाहते हैं, कोई वाहन बेचना चाहते हैं किंतु बिक नहीं पा रहा है, सही से ग्राहक नहीं मिल रहे हैं तो वो भी आपके ज़रूर बिकेगा। और अगर आप कोई वाहन खरीदना चाहते हैं, कोई फ्लैट प्लॉट या घर खरीदना चाहते हैं या कोई किराए पे लेना चाहते हैं घर, आप यहाँ किराए पे चढ़ाना चाहते हैं घर, तो वो भी ज़रूर आपको उसमें लाभ मिलेगा। रियल इस्टेट से जुड़े हुए लोग, शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोग इस समय में काफ़ी प्रॉफिट में रहेंगे। अगर आप कोई पैसा निवेश करते हैं तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी। कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये समय काफ़ी बेहतर और अच्छा होने वाला है। वहीं अगर आपने लोन लेकर के रखा है, जो कि मैं देख रहा हूँ कि आपने कर्ज लेकर के रखा है मित्रों, तो ऐसे में अब आपका कर्ज जो है वो धीरे धीरे समाप्त होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि कर्ज को लेकर के इस समय में बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। उसके समाप्त होने को लेकर के जैसे मैंने कहा कि आपको जॉब मिलेगा, आपके व्यापार में लाभ मिलेगा और कर्ज अगर आपने लेकर रखा है तो धीरे धीरे उस कर्ज को अब आप समाप्त करेंगे। और वही मैं और एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप नए सिरे से दोबारा से कर्ज लेना चाहते हैं, कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, कोई नया कारोबार शुरू करने के लिए कर्ज लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत ही अच्छे योग बने हुए हैं, कर्ज आपको ज़रूर मिलेगा। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं और विदेश के लिए अपना वीज़ा अप्लाई किया हुआ है तो इस महीने के अंत तक आपको ज़रूर वीज़ा मिलेगा। विदेश में अगर आप जाना चाहते हैं और वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो 17 नवंबर 2023 के बाद आप वीज़ा अप्लाई कीजिए, उसमें आपको सफलता मिलेगी। विदेश में आप पहले से हैं, पीआर वहाँ पे बनाना चाहते हैं, परमानेंट रेजिडेंशियल वहाँ का आप बनना चाहते हैं, तो ऐसे में इसको लेकर के भी बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। आप देखेंगे कि इस समय में अगर आप इसको लेकर के कोई काम वहाँ पे करते हैं, अगर कोई डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम्स आ रही है, अड़चन आ रही है या आपकी फ़ाइल रुकी हुई है तो आपको जल्दी पीआर वहाँ पे बनने का मौका मिलेगा। वहीं
अगर आप ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई किए हुए हो, अभी तक आपका ग्रीन कार्ड नहीं आ रहा है, तो इस महीने के अंत तक या फिर अगले महीने में आपको ग्रीन कार्ड भी ज़रूर मिलेगा। यह समय विद्यार्थियों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। एमबीए फील्ड से जुड़े हुए लोग, आईटी सेक्टर से जुड़े हुए लोग, इंजीनियरिंग क्षेत्र से जुड़े हुए लोग, मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए लोग, लॉ से जुड़े हुए लोग, पॉलिटिक्स से जुड़े हुए लोग, इसके साथ साथ जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी स्टेट के एग्ज़ाम को लेकर के आप बहुत दिनों से प्रिपरेशन कर रहे हैं या सेंट्रल एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे में ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है। इस समय में आपके भीतर खुशी बढ़ेगी, प्लेजर आप बहुत ज़्यादा फील करोगे, हैप्पी फील करोगे, और आप जो भी पढ़ोगे वो याद रहेगा, और आपकी कोई परीक्षा होती है तो उसमें आप बेहतर करोगे। यानी कि आपके लिए काफ़ी अच्छा समय होने वाला है। अपने समय को अनावश्यक कार्यों में खर्च नहीं करना है आपको। और जो लोग आर्टिस्ट हैं और प्लेयर्स हैं, उनकी भी अगर कोई प्रतियोगिता या इस समय में प्रतिस्पर्धा होती है तो उसमें वो काफ़ी अच्छा करने वाले हैं और उनको नेम फेम इस समय में मिलेगा। जो आर्टिस्ट लोग हैं, अगर कोई उनका जैसे म्यूज़िक क्षेत्र में कोई गाना अगर वो गाते हैं तो उसमें उनको काफ़ी अच्छी तरक्की मिल सकती है। यानी कि अचानक से प्रसिद्धि उनको मिल सकती है। अचानक से आपको एक सोशल मीडिया पे या दूसरे जो इलेक्ट्रिक मीडिया है वहाँ पे आपका नेम फेम जो है वो आपको मिल सकता है। इसके साथ साथ इस समय में आपके पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक जीवन काफ़ी अच्छा रहेगा, पारिवारिक माहौल बहुत बढ़िया रहेगा। परिवार अगर किसी समस्या से ग्रसित है, संकट में है, कर्ज को लेकर के या रोग को लेकर के या शत्रु पक्ष से परेशान है, तो इस समय में उन लोगों से आपको परेशानी जो मिल रही है उससे निजात मिलेगी। इस समय में अगर आपके परिवार में जो मैरिड लोग हैं, हस्बैंड वाइफ को आपस में लड़ाई झगड़े का सामना करना पड़ता है या लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर के कहासुनी हो जाती है, एक दूसरे से अलग है, तो इसमें अब एक दूसरे के साथ उनका प्रेम बढ़ेगा। अगर आपकी वाइफ आपको छोड़ करके चला गई है तो वो 24 नवंबर 2023 से पहले पहले आपके साथ आना पसंद करेंगे। हस्बैंड का साथ सहयोग अगर आपको नहीं मिल रहा है, उनका भी साथ सहयोग मिलेगा। यानी कि मैरिड लाइफ धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। थर्ड पार्टी के कारण से या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण से परेशानियां आप दोनों के बीच में आ रही हैं, या आपके हस्बैंड आपको इग्नोर कर रहे हैं या आपकी वाइफ आपको इग्नोर कर रही है, तो ये चीज़ें भी अब पूरी तरह से ठीक होती हुई दिख रही है। वही डिवोर्स को लेकर के अगर आपका केस चल रहा है तो वो पूरी तरह से आपके पक्ष में आएगा। अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के नए प्रस्ताव, नए प्रपोजल इस महीने में मिलेंगे। जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है तो इस महीने के अंत तक उनकी बातचीत कहीं पे चलेगी और वो बातचीत पक्की होती हुई दिख रही है। रोका या एंगेजमेंट आपका इस महीने का अंत तक हो सकता है। पहले अगर हुआ था किसी कारण से टूट गया, वहाँ पे फिर से आपकी बातचीत आगे चल सकती है अगर आपकी इच्छा हो। लव मैरिज आप करना चाहते हैं, इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं, किंतु इस समय पार्टनर आपके नहीं मान रहे हैं, पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं या आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, तो वो भी ज़रूर इस समय में आपकी बात को मानेंगे। और वही इस समय में जो लोग डिवोर्सी हैं, विडो हैं, वो भी किसी के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं या उनका भी विवाह कहीं पे हो सकता है। निसंतान दाम्पत्य को इस समय में संतान का सुख मिल सकता है। और वही आपके लव लाइफ में अगर आपका ब्रेकअप हो गया है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, आपके पार्टनर ने आपके फ़ोन नंबर को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया या सोशल मीडिया में किसी तरह से कोई भी संवाद नहीं हो रहा है, तो आपका लव रिलेशनशिप भी इस समय में ठीक होता हुआ दिख रहा है। आपके पार्टनर आपके फ़ोन नंबर को अनब्लॉक करेंगे, सोशल मीडिया पे आपके साथ वो बातचीत करेंगे और फ़ोनिकली बातचीत होगी, आमने सामने की मुलाकात हो सकती है आपकी, और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जो पूरी तरह से समाप्त होगी। थर्ड पार्टी के कारण से अगर आपकी दोनों के बीच में दिक्कत आ रही है तो वो ख़त्म होगी। फैमिली मेम्बर्स या किसी रिलेटिव या किसी दोस्त के कारण से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम आ रही है तो वो ठीक होती हुई दिख रही है। सिंगल लोगों को नए प्रस्ताव प्रपोजल इस समय में मिलेंगे। वन साइड अगर आप किसी को आप चाहते हैं तो उनके साथ आपकी बातचीत जो है वो शुरू हो सकती है। और इस समय में मित्रों ओवरऑल आपकी लव लाइफ भी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। तो मित्रों मैंने विस्तार से आपको बता दिया कर्क राशिफल नवंबर 2023 का संपूर्ण राशिफल। व्यक्तिगत रूप से अगर आप किसी समस्या से ग्रसित हैं, चिंतित हैं,
परेशान हैं तो दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय हमें शेयर करें, व्हाट्सएप करें या फ़ोन कॉल करें, और अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान ज़रूर आपको मिलेगा। अगर ये डिटेल सही से पता नहीं है, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ या प्लेस ऑफ बर्थ, तो आप अपने हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जीवन में समस्या है तो उसका समाधान भी निश्चित रूप से है। जो भी बातचीत हमारे बीच में होगी, जो भी डिटेल्स आप हमारे साथ शेयर करेंगे, वो पूरी तरह से गुप्त रखी जाएगी, पूरी तरह से सुरक्षित रखी जाएगी और किसी भी तरह से कोई भी जानकारी आपकी रिवील नहीं की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।